जय हिंद एवरीवन। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था कि पॉलिप का ओबिलिया के अंदर स्ट्रक्चर क्या है और उसकी एनाटॉमी क्या है और किस तरह से हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं उसके फंक्शन से। तो आइए अब देखते हैं कि मेडुसा क्या होता है। मेडुसा जो है ये एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो कहाँ से प्रोड्यूस होगा भाई? एसेक्चुअली प्रोड्यूस होगा। ध्यान रखिएगा, एसेक्चुअली प्रोड्यूस होगा। कहाँ से? ब्लास्टोस्टाइल से। तो हमारा जो मेडुसा है, मेडुसा इज प्रोड्यूस्ड एसेक्चुअली। मेडुसा कैसे बनेगा भाई? एसेक्चुअली बनेगा। और मेडुसा की अगर हम बात करें तो वो कहाँ से बनेगा? एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। कहाँ से? ब्लास्टोस्टाइल से, है ना। ब्लास्टोस्टाइल से एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा आपका मेडुसा का फॉर्मेशन होगा। ये हमने देखा है कि जब हमने उसका जनरल कैरेक्टर सेलेंट ट्रेट्स में ओबिलिया का पढ़ा है। तो देखिए, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई स्ट्रक्चर ब्लास्टोस्टाइल से बन रहा है, अगर ये डिप्लॉयड है तो इससे बनने वाला भी स्ट्रक्चर क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है ना। अब देखते हैं कि जो हमारा ये मेडुसा है ये कैसा स्ट्रक्चर है। ये एक अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है ना। आपने अम्ब्रेला देखा है, तो अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो आप छाता यूज़ करते हो बारिश में, उसमें एक ही कपड़ा लगा होता है। ठीक है ना। तो आप ऐसा समझिए कि एक कपड़ा बाहर से लगा हुआ है और एक कपड़ा अंदर से लगा हुआ है। ठीक है ना। तो आपका कितना लेयर हो गया? 2 लेयर हो गया उस छाते में कपड़े का। तो उस कपड़े के बीच में जो जगह है उसको हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं सीलेंट्रान और गैस्ट्रोडर्मिस कैविटी। तो अगर हम कहें कि ये एक छाता है, सपोज करिए, है ना, और ये उसके अंदर दूसरी लेयर है छाते के अंदर, है ना, ये ऐसे। ठीक है। तो ये छाता है आपका और ये कपड़े की अंदर की लेयर है। रेड वाली जो हमने दिखाई है ये आउट है, बाहर आउटसाइड है, और ये इनसाइड है। ठीक है ना। तो इसको अगर आपने समझ लिया तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो छाते का बाहरी कपड़ा लगा हुआ है उसको हम लोग कह रहे हैं एक्स अम्ब्रेला सरफेस। ठीक है ना। किसी को कोई समस्या अभी तक नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, ये अंदर की तरफ ये जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो इससे कंपेयर करिए, ये जो छाता आपने बनाया अम्ब्रेला उससे कंपेयर करिए, और ये अंदर की तरफ से जो कपड़ा लगा है उसको आप बोलते हैं सब अम्ब्रेलर सरफेस या कैविटी। यहाँ पे ये कॉन्वेक्सिटी है, कॉन्केविटी है, तो इसको कैविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि इस छाते से हम आसानी से ये जो मेडुसा का स्ट्रक्चर है इतना कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर नोमेनक्लेचर करना है तो आप ये देखेंगे कि बाहर की जो लेयर होगी उससे हम बोलेंगे एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, अम्ब्रेला, एंड देन जो अंदर की तरफ लेयर है उसको बोलेंगे सब अम्ब्रेलर सरफेस, या उसके अंदर जो कैविटी है तो उसको कैविटी बोलेंगे, जैसे इसके अंदर कैविटी बन रही है। ठीक है ना। तो इतना बेसिक नॉलेज लेने के बाद चलिए अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए कि
हम जानते हैं कि ये इसके अंदर कौन सी सिमेट्री होती है भाई, रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री के बारे में हम लोग यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करिए ये सर्कल है, तो ये जो आपको यहाँ से सेंटर से पास होने वाली ये लाइंस दिखाई गई हैं, ये क्या हुआ, रेडियस। ये क्या हुआ, रेडियस हुआ, है ना, रेडियस हुआ भाई। तो यहाँ पे देखिए आप, देयर आर सेवरल लाइंस, है ना, या कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्लेन हैं जो कि इस एनिमल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नली जो स्ट्रक्चर है उनको जो है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा जो है ऐसे प्लेन होंगे तो उसको किस में रखते हैं, रेडियल सिमेट्री में। तो यहाँ पे देखिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो देखिए इस एनिमल में ये जो रेड कलर से लाइंस दिखाई गई है ना, इन रेड कलर्स की लाइन को कहते हैं पर रेडियस। क्या बोलते हैं भाई, पर रेडियस। और ये 2 पर रेडियस के बीच अगर हम इसको P से लेवल कर दें तो ये 2 पर रेडियस के बीच आप देखिए ये ब्लू कलर की लाइन है। दिस ब्लू एक्सिस या इस लाइन को हम लोग कहते हैं इंटर रेडियस। क्या कहते हैं भाई, इंटर रेडियस कहते हैं। इसको हम कहते हैं इंटर रेडियस, है ना। और इन दो जो आपका पर रेडियस है, इसको हम लोग I से रिप्रेजेंट कर दें अगर, तो इन दो, एक पर रेडियस और एक इंटर रेडियस के बीच एक लाइन देखिए ये ग्रीन कलर से दिखाई गई है ना। इस लाइन को हम लोग कहते हैं एड रेडियस। क्या कहते हैं, एड रेडियस, है ना, एड रेडियस। तो ये इम्पोर्टेंट एक्सिस है जिसके द्वारा हम इसके जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हैं उसको जो है दिखाते हैं। तो क्या क्या रेडियस हो गए भाई, पर रेडियस हो गए, इंटर रेडियस हो गए, एड रेडियस हो गए। तो इसको हम लोग दूसरी तरह से यहाँ P, A, I और ये हो गया A और ये हो गया P। तो देखिए ऐसे ऐसे एक्सिस है, तो मतलब ये डिफरेंट रेडियस। अच्छा, अब यहाँ पे वेंट्रल सरफेस पे आप देखिए, इसको जो है ये जो आपका मेडुसा है इसको वेंट्रल सरफेस पे दिखाया गया है। ये वेंट्रल व्यू है इसका। ये कौन सा व्यू है, वेंट्रल व्यू है ना, वेंट्रल व्यू। तो वेंट्रल व्यू में बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए ये बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये येलो कलर का स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, ये किसका पार्ट होगा भाई, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस का पार्ट होगा। और ये स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट कवर करता है किसको, जो इनर सब एम्ब्रेलर सरफेस है। मतलब देखिए ये जो है, अगर हम इसको कहें एक्स एम्ब्रेलर सरफेस और इसको कहें सब एम्ब्रेलर सरफेस, ठीक है ना, ये पूरा सब एम्ब्रेलर सरफेस है। तो ये देखिए ये यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ऐसे सेल्फ जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ हुक की जा सके, रखी जा सके इस जगह पे, है ना। तो ये सेल्फ की तरह स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेलम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, वेलम कहते हैं। और ये क्यों बनेगा, आप ऐसे समझिए कि जो अंदर वाला ये आपका लेयर है उसको अगर हम लोग अंदर की तरफ से पुल करेंगे तो जो बाहर की लेयर है ये इसको कवर करेगी। ये इधर से लेयर आएगी एक्स अम्ब्रेलर सरफेस की और इसको हम बीच से
खींच रहे हैं। ये हम देखेंगे कि क्यों बीच से ये खींच रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि वेलम क्या है। ये जो है ओवर प्रोजेक्शन है किसका, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस का, ठीक है, ओवर सब अम्ब्रेलर सरफेस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ओबीलिया के केस में ये रूडिमेंटरी होता है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, रूडिमेंटरी होता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो आपको यहाँ प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सेंटर से बिल्कुल यहाँ पे ये देखिए प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं माउथ, ठीक है, मैन्यूब्रियम, मैन्यूब्रियम। ये स्ट्रक्चर क्या है, मैन्यूब्रियम, मैन्यूब्रियम, है ना। और इसके सबसे बाहर यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर क्या है, इसको बोलते हैं माउथ। तो ये कैसा दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर है। आपको मैन्यूब्रियम ये कैसा दिखेगा, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए अगर माउथ से कोई चीज़ इंटर करेगी तो कहाँ जाएगी, गलेट के अंदर जाएगी। कहाँ जाएगी, गलेट, ठीक है ना। गलेट से अब सेंटर में ये ब्राउन कलर का जो आपको सर्किल सा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये क्या है, स्टोमक है, ठीक है ना। स्टोमक से देखिए ये आपने यहाँ पर रेडियस देखा था, इस पर रेडियस को देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से स्टमक से एक जो है ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर गया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ये रेडियस के ही उसमें गया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल, ठीक है ना। रेडियल कैनाल के बाद देखिए ये रेडियल कैनाल यहाँ पे जाके एक ऐसी कैनाल से कनेक्ट हुई है जो ये लाइट कलर से आपको यहाँ दिखाई गई है। देखिए ये पिंक कलर से दिख रहा होगा आपको। तो ये कैनाल क्योंकि ये सर्कुलर है तो इसको बोलते हैं सर्कुलर कैनाल। क्या बोलेंगे, सर्कुलर कैनाल, है ना। तो अगर हम कहें कि वाटर करंट का मूवमेंट किधर से किधर होगा, अगर बाहर से अंदर की तरफ कहें तो पहला हमारा माउथ है, दूसरा गलेट है, तीसरा स्टमक है, चौथा रेडियल कैनाल है और पांचवा सर्कुलर कैनाल है, ठीक है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो सर्वाइवल है एनिमल का वो इसी पे डिपेंड करेगा कि जो है वाटर करंट मूव करेंगी, ये कौन सी कैविटी होगी इसके अंदर, जो ये रेडियल कैनाल और गलेट, स्टमक, ये कैविटी कौन सी होगी, आपने पहले पढ़ा है भाई, बताइए कौन सी कैविटी होगी। यस, इसके अंदर जो कैविटी होगी उसको हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, है ना, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीलेंट्रॉन बोलेंगे, है ना, सीलेंट्रॉन बोलेंगे, ठीक। अच्छा, अब आइए हम लोग समझते हैं कि मेडुसा एक एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमको पता है कि ये जो है इसका कौन सा सरफेस है भाई, यस प्लीज, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, है ना। ये क्या है, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस है, ठीक है। अच्छा, और ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं सब अम्ब्रेला कैविटी, है ना, क्योंकि ये क्या है, कॉनकेव स्ट्रक्चर है, जैसे उल्टा करके कटोरी को रख दिया जाए, ये जो हमारे घर में बाउल यूज़ करते हैं तो वैसा ही दिख रहा है। अच्छा, इसके मार्जिन पे जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर आप सब लोगों को दिख रहा होगा, ये है ना, इसको बोलते हैं वेलम। क्या बोलते हैं, वेलम। लेकिन ये आपको बहुत ध्यान में रखना है
कि वेलम जो है, जितने हाइड्रॉइड्स मेडुसा होते हैं उसमें तो बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ओबीलिया के अंदर ये एक रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर है। क्या है? रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत प्रोमिनेंट नहीं पाया जाता। अगर हम वेलम कहें क्या प्रोमिनेंट पाया जाता है ओबीलिया में? तो नहीं भाई, वेलम प्रोमिनेंट नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने यहाँ पे रेड कलर से आपको सेक्शन दिखाया है, जो कि आपका कहाँ से पास हो रहा है? एक्स अम्ब्रेलर सरफेस से सब अम्ब्रेलर सरफेस, दोनों को कवर कर रहा है। तो दिस पोर्शन इज एक्स अम्ब्रेलर सरफेस एंड दिस पोर्शन इज सब अम्ब्रेलर सरफेस। ठीक है ना? ये हमने अपने से क्रिएट किया है, तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, आप समझिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है आपको दिखाया गया है, तो इसको हम लोग एक्स अम्ब्रेलर बार बार लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ एक ही बार लिख रहे हैं, एक्स अम्ब्रेलर, है ना? एक्स अम्ब्रेलर क्या? बाहरी सरफेस का सबसे बाहर क्या होगा भाई? जो हम लोग इससे पहले हाइड्रॉइड कॉलोनी में भी पढ़े थे, ठीक है, पॉलिप में भी, तो क्या पढ़े थे हम लोग? इपीथेलियो मस्कुलर सेल, है ना? ये होगा इपीथेलियो। अब आप इसको चाहें तो एक्स अम्ब्रेलर इपीथेलियो मस्कुलर सेल पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग एक एक ही लिखेंगे। अच्छा, इपीथेलियो मस्कुलर सेल के नीचे याद करिए क्या था? क्या था भाई, बताइए। तो यहाँ पे हम लोग लेबल करते जाते हैं, इपीथेलियो मस्कुलर सेल, है ना? और इसके नीचे क्या होता है? आप यस प्लीज, ये क्या है? मीजोग्लिया, है ना? मीजोग्लिया। ठीक है। बाकी जितने डिटेल्स हम लोगों ने पढ़े थे वहाँ न्यूरॉन्स के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में वो सेम रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे देखिए सेल्स पाई जा रही हैं जिनमें खूब सारे स्यूडोपोडिया थे। ध्यान बताइए क्या है भाई? यस, ही इज राइट। ये क्या है? गैस्ट्रोडर्मिस है। ये क्या है? गैस्ट्रोडर्मिस है ना? अब देखिए ये बाहर की लेयर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेयर के बारे में बात हो रही है। तो अगर हम कहें तो ये आपका हो गया इपीथेलियो मस्कुलर सेल, तो ये क्या हो गया? मीजोग्लिया। और ये क्या हो गया? जो ये आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? गैस्ट्रोडर्मिस, है ना? ये तो हो गया एक्स अम्ब्रेलर सरफेस का। कहाँ का? एक्स अम्ब्रेलर सरफेस का। ठीक है ना? उसी तरह से आप नीचे की तरफ इसके बाद क्या बने? गैस्ट्रोडर्मिस है। गैस्ट्रोडर्मिस के नीचे ये देखिए पर्पल कलर से जो दिखाया गया है, इसको हम लोग इंडिकेट कर देते हैं यहाँ। ये जो स्ट्रक्चर आपको पर्पल कलर से है, ये जो बीच में स्ट्रक्चर है, ये क्या है भाई? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीलेंट्रान। ये क्या है? सीलेंट्रान। तो यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर क्या होगा? बीच में ये तो एक्स अम्ब्रेलर लेयर है और ये सब अम्ब्रेलर, तो इसमें ये स्ट्रक्चर जो बीच में खाली है जगह, ये इसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोडर्मल कैविटी या सीलेंट्रान भी बोलेंगे, या ठीक है ना, या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जब आप सब अम्ब्रेलर सरफेस पे आएंगे तो बाहर की तरफ से, मतलब सब अम्ब्रेलर की तरफ से अगर नीचे यहाँ अंदर की तरफ से देखना शुरू करेंगे तो पहले आपको क्या पड़ेगा भाई? बताइए। यहाँ पड़ेगा आपको इपीथेलियो मस्कुलर सेल्स, है ना? इपीथेलियो मस्कुलर सेल्स पड़ेंगे। फिर उसके बाद मीसोग्लिया, है ना? फिर क्या पड़ेगा? गैस्ट्रोडर्मिस। तो इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं। तो ये आपका क्या था? वहाँ पे आपको एक लेयर थी, किसमें? पॉलिप के अंदर।
लेकिन यहाँ मेडुसा के अंदर 2 लेयर है। हमने बताया ना आपको, अगर आपने छाता यूज़ किया है तो छाता में बाहर एक ही कपड़ा लगा होता है, लेकिन उसके नीचे की तरफ से एक और कपड़ा लगा दीजिए तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो तीलियाँ स्पोक्स आपको दिखती हैं, वो सब छुप जाएंगी। तो वो सब स्ट्रक्चर दोनों कपड़ों के बीच में चला जाएगा वो और उन दोनों कपड़ों को हम क्या कह रहे हैं, एक्स अम्ब्रेलर बाहर की तरफ, सब अम्ब्रेलर। तो दोनों के बीच की जो जगह होगी उसको क्या बोलेंगे, सिलेंड्रान या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ बैलेंसिंग का काम करता है। जब आप हाइड्रा पढ़ते हैं तो उसमें ये नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हम लोग कहते हैं स्टैटोसिस्ट, है ना। आप लोग कहेंगे तो इस पर अलग वीडियो बना देंगे। ये स्टैटोसिस्ट है। तो स्टैटोसिस्ट क्या काम करता है भाई, इसका काम क्या है, बैलेंसिंग, है ना। जैसे हम लोगों के मिडिल ईयर में स्ट्रक्चर होता है सेमी सर्कुलर कैनाल, उसका काम क्या है, बॉडी के पोस्चर को रेगुलेट करना, है ना, बैलेंस को रेगुलेट करना। वैसे इसका भी काम क्या है, बैलेंसिंग, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, अभी तक आप देख रहे थे कि इस तरह के स्ट्रक्चर आपको इससे पहले के फाइलम में कहीं नहीं मिले हैं। ये पहली बार आपको यहाँ पे स्टैटोसिस्ट मिल रहा है जिसका काम क्या है, बैलेंसिंग है, ठीक है। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये क्या है, टेंटिकल। तो ये टेंटिकल वैसे ही टेंटिकल है जैसे कि आपने कहाँ पढ़ा था, पॉली में। तो उसके लिए अलग से मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसकी संख्या, जैसे आपने यहाँ रेडियस पढ़ा था, तो जितने आपको यहाँ एड रेडियस दिख रहे हैं, ये क्या है, एड रेडियस है, क्या है, एड रेडियस है, एड रेडियस है, ठीक है। तो आप देखिए इसकी संख्या कितनी है भाई। अच्छा, कौन मैथमेटिक्स में तेज है, अच्छा आप हो। चलिए 1 2 3 4 5, ये नहीं है, 5 6 7 8। तो जहाँ जहाँ पे 8 रेडियस है उसके बेस में जो ये आपको टेंटिकल है उसके बेस पे क्या प्रेजेंट होगा, स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होगा। और उसके बीच में आपका क्या है, इंटर रेडियस है, वहाँ पे फ्लैजेलम टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो टेंटिकल्स का फंक्शन आप पहले से जानते हैं तो उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन अब एक यहाँ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर क्या है, वो है कि यहाँ जर्म सेल्स पाई जाती हैं। जर्म सेल्स देखिए कहाँ पाई जा रही हैं, आपको ये रेड कलर से यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या है, जर्म सेल्स है ना। मतलब ये क्या है, गोनैड है ना। गोनैड एक कॉमन नेम हो गया भाई। तो गोनैड जो है देखिए कहाँ पाया जा रहा है, ये आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आप बताइए क्या है, ये गैस्ट्रोडर्मिस है ना। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ना, सब अम्ब्रेलर जो सरफेस है उस पर। और उसके नीचे ये स्ट्रक्चर क्या है, ये जो जिसके अंदर ये रेड रेड तरह की सेल्स हैं वो क्या है, मीसोग्लिया है। क्या है, मीसोग्लिया है। और उसके बाहर की तरफ क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, ये जो पर्पल से दिखाया गया, यहाँ पे देखिए ये पर्पल से है, तो एक्स अम्ब्रेलर सरफेस पे क्या था, ये इपीथीलियो मस्कुलर सेल। तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, इपीथीलियो मस्कुलर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि ये गोनैड इस कैविटी में सिलेंट्रान में चला जाएगा और वहाँ से जो गोनैड्स हैं, गोनैड से जो है मतलब गैमीट्स प्रोड्यूस होके सिलेंट्रान कैविटी में जाएंगे, नहीं। गोनैड्स जो होते हैं उसमें जब आपके गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो वो गैमीट्स यहाँ से ये रप्चर हो जाएगा। कौन रप्चर हो जाएगा, बाहर की तरफ कौन सा है भाई, इपीथीलियो मस्कुलर लेयर है, यहाँ से ये रप्चर हो जाएगा और यहीं से आपका गैमीट
निकल आएगा बाहर और कहाँ चला जाएगा, पानी में, ठीक है, वाटर के अंदर। तो ये नहीं है कि ये गैमीट यहाँ से बनेगा तो गैमीट जो है फिर सिलेंट्रान में चला जाएगा, नहीं, वो सिलेंट्रान में नहीं जाएगा, वो सिलेंट्रान से सीधे, क्यों, वहाँ पे क्या है, फैगोसाइटिक सेल हैं, देखिए खूब सारा यहाँ पे जो है आपको स्यूडोपोडिया दिख रहा है, तो हो सकता है वो कैप्चर कर ले गैमीट को, तो वो डायरेक्ट यहाँ से इसको रप्चर करके, है ना, इसको यहाँ से रप्चर करके और यहीं से गैमीट का रिलीज हो जाता है। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।